हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट 6 मंथ यानी कि जुलाई से दिसंबर तक के करंट अफेयर्स पर स्टैटिक जीके का पार्ट 2। आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, जिसे आप लोग हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और इसके अदर पार्ट जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये वीडियो 7 पार्ट में आएगा और इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है। आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसके अदर पार्ट्स भी मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊंगी। और पार्ट 2 के हमारे टॉपिक हैं इंडेक्स, रैंक एंड रिपोर्ट्स एंड समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस। ये दो टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे, यानी कि रैंक और रिपोर्ट कवर करेंगे और बैठक एवं शिखर सम्मेलन। ये दो टॉपिक हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। और इस वीडियो की कंप्लीट पीडीएफ फाइल आप लोग हमारे लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 7 आने के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आप लोगों के लिए है टेबल ऑफ कंटेंट्स, जैसे कि हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं इस वीडियो में, ये आप लोगों के लिए टेबल ऑफ कंटेंट में मेंशन किया गया है। तो हमारे पार्ट 1 में इंपॉर्टेंट डेज या महत्वपूर्ण दिन हम कवर कर चुके हैं और आज हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हम रैंक और रिपोर्ट और बैठक एवं शिखर सम्मेलन, ये दो टॉपिक कवर करेंगे पार्ट 2 में। और जो रिमेनिंग पार्ट है वो जल्दी मैं आपके लिए लेके आऊंगी और इसका कंप्लीट पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से हमारे लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 7 आने के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं लास्ट 6 मंथ का यानी कि जुलाई से दिसंबर तक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। ये वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। ये आपके आने वाले सारे बैंक एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इस वीडियो में हमने टॉपिक वाइज कवर किए हैं, क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक के साथ कवर किए हैं और बिलिंगुअल दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगर एसबीआई, पीओ या अदर स्टूडेंट्स को, जो भी बैंकिंग स्टूडेंट्स हैं, उनको स्पेसिफिक इंग्लिश लैंग्वेज में ही कंटेंट या फिर पीडीएफ चाहिए तो वो नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश में भी पीडीएफ हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्स, रैंक एंड रिपोर्ट्स। और इसमें हम लास्ट 6 मंथ के यानी कि जुलाई से दिसंबर तक के रैंक और रिपोर्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों वाले राज्य की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? यानी कि विच स्टेट टॉप द लिस्ट ऑफ स्टेट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज अंडर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों वाले राज्यों की सूची में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। इसके बाद तमिलनाडु और गुजरात का स्थान है। और महाराष्ट्र में जितने भी लाभार्थी दर्ज किए गए हैं उनके नंबर मैंने मेंशन किए हैं। उसके बाद तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक, इन सभी के मेंशन है। और महाराष्ट्र में कुल 17,524 प्रतिष्ठानों के नए कर्मचारियों को योजना के तहत लाभार्थियों की कुल 409.72 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। सरकार ने 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए कोविड-19 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ पंजीकृत प्रतिष्ठानों में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए ABRY लॉन्च किया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको कंटेंट भी दिया गया है क्वेश्चन में, आप लोग कंटेंट भी लाइन बाय लाइन जरूर पढ़िए। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वीडियो को पॉज करके पढ़िए या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़िए, लेकिन कंटेंट भी जरूर पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या थी? तो व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021? तो भारत की इसमें 66 रैंक थी। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार GHX इंडेक्स 2019 में 14.2 के स्कोर से 2021 में दुनिया का औसत समग्र GHX इंडेक्स स्कोर घटकर 38.900 में से हो गया है। और अदर रैंक मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई है टेबल में, आप देख सकते हैं। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, कनाडा, थाईलैंड और भारत। और लास्ट कौन सा है? सोमालिया 195। और इंडिया की इसमें कौन सी रैंक है? 66। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2,55,700 पंजीकृत ईवीएस के साथ कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो विच स्टेट टॉप्स द लिस्ट विद 2,55,700 रजिस्टर्ड ईवीएस? तो क्या सही इसका आंसर हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
संसद के शीतकालीन सत्र केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की स्थिति पर राज्यसभा को सूचित किया और आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 8,70,141 पंजीकृत ईवी हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश जो है वो शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021? तो भारत इसमें 56 रैंक पर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंटरनेशनल फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर ने वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट में 2021 में रैंकिंग में यूरोप का दबदबा रहा है और अदर स्टेट्स की मैंने आपको लिस्ट दी है। इसमें ये आप देख सकते हैं टेबल में, जो टॉप कौन कौन से टॉप कंट्रीज हैं अदर कंट्रीज की लिस्ट में। नंबर 1 पे है स्विट्जरलैंड, स्वीडन, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, फिनलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी। तो टॉप जो 10 कंट्रीज हैं उनकी लिस्ट आपको टेबल में दी गई है। इसको आप वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कौशल रिपोर्ट 2022 के नवे संस्करण में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो विच स्टेट हैज टॉप्ड द 9th एडिशन ऑफ इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ऑप्शन डी महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। वीबॉक्स द्वारा जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के नवे संस्करण से उन राज्यों की सूची में महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है जहां रोजगार योग्य प्रतिभाओं के उच्चतम सर्वेक्षण है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और केरल है। तो ये यहाँ पे भी मैंने आपको लिस्ट दी है। उच्चतम रोजगार के जो 5 राज्य हैं, टॉप 5 जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। परसेंटेज भी आप लोग को है दिया गया है। आप लोग वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फॉर्च्यून इंडिया की 2021 में भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज टॉप्ड द फॉर्च्यून इंडिया लिस्ट ऑफ मोस्ट पावरफुल वुमेन इन इंडिया 2021? तो वो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसका सही आंसर है। और इनके नाम भी मैंने रैंक वाइज मेंशन किए हैं, टेबल में आप देख सकते हैं। निर्मला सीतारमण, नीता अंबानी, सौम्या स्वामीनाथन, किरण मजूमदार, सुचित्रा एल्ला, इन सबके नाम आपको टेबल में दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2021 की सूची में 37वें स्थान पर रहने वाली भारतीय महिलाओं का नाम बताइए। नेम द इंडियन वुमेन रैंक 37 इन द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन 2021। तो इसमें भी सही आंसर क्या हो जाएगा? निर्मला सीतारमण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2021 की सूची में 37वें स्थान पर, फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 18वें संस्करण में स्थान लिया है। किसको? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रही हूँ। बाकी आपको अदर जो कंटेंट पढ़ना है वो आप लोग हमारा PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं लाइन बाय लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुविस इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एज पर द लुविस इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021? तो भारत इसमें कौन से स्थान पर है? हमारा देश भारत इसमें 4थे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट के 2021 संस्करण में किस कंपनी को दुनिया में नंबर 1 सहकारी स्थान दिया गया है? तो विच कंपनी हैज रैंक नंबर 1 cooperative in the world in the 2021 edition of the 10th annual World Cooperative Monitor Report WCM? सही आंसर क्या हो जाएगा? इफ्को। ऑप्शन सी इफ्को इज द राइट आंसर। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड को दुनिया की शीर्ष 300 सहकारी समितियों में नंबर 1 सहकारी यानी नंबर 1 कोऑपरेटिव स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार सबसे महंगा शहर कौन सा बन गया है? तो विच हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021? तो वो बन गया है
तेल अवीव। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन सा बन गया है? तेल अवीव। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 की घोषणा की है और इंडेक्स के अनुसार तेल अवीव इजराइल 2021 में रहने वाला दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। पेरिस, फ्रांस, सिंगापुर को संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर, उसके बाद ज्यूरिख और हांगकांग क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर हैं। नेक्स्ट है SDG अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 के उद्घाटन में किस शहर ने शीर्ष रैंक हासिल किया? तो विच सिटी हैज सिक्योर्ड द टॉप रैंक इन द इनॉग्रल SDG अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 21-22? सही आंसर क्या हो जाएगा? शिमला। ऑप्शन ए शिमला इज द राइट आंसर। और अदर स्कोर के साथ 5 शहरी क्षेत्र और स्कोर के साथ नीचे के 5 शहरी क्षेत्र, ये सभी की लिस्ट मैंने आपको दी है। इसको आप जरूर देखिए वीडियो को पॉज करके या PDF डाउनलोड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स के पहले संस्करण में 30 देशों में भारत का स्थान क्या था? तो व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग 30 कंट्रीज इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स? तो भारत की इसमें क्या रैंक थी? हमारे भारत की इसमें 18वीं रैंक थी। 18th इज द राइट आंसर। और अदर रैंक के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, मैंने आपको टेबल दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा पब्लिक अफेयर इंडेक्स के 6ठे संस्करण की रिपोर्ट के अनुसार शासन प्रदर्शन में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ 6th एडिशन ऑफ पब्लिक अफेयर इंडेक्स बाय द पब्लिक अफेयर सेंटर, व्हिच स्टेट हैज टॉप्ड अमंग द बिग स्टेट्स इन गवर्नेंस परफॉर्मेंस? तो वो कौन सा है? केरल। ऑप्शन बी केरल इज द राइट आंसर। और बड़े राज्य में टॉप राज्य, छोटे राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश से आपको दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। भारत में अब प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? हाउ मेनी वुमेन पर 1000 मेन आर इन इंडिया नाउ? तो कितनी है? 1020। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये पहली बार हुआ है देश में कि पुरुषों पर महिलाएं ज्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय रसद सूचकांक 2021 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स 2021? तो वो है गुजरात। कौन सा राज्य बन चुका है? वो गुजरात बन चुका है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी उद्घाटन राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कौन सा राज्य सभी आयामों में भारत में सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा है? तो which state has emerged as the poorest state in India all dimension in the inaugural national multidimensional poverty index released by नीति आयोग? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिहार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने के लिए किस शहर को 2021 का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार मिला है? तो विच सिटी हैज रिसीव्ड द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2021 फॉर द बीइंग द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया? तो ये टेबल तो आपके साथ में मेंशन हो चुकी है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इंदौर। ऑप्शन ए इंदौर इज द राइट आंसर। और अदर भी जो मैंने आपको दिए हैं ये आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये टेबल, आप इसको जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुलिस फाउंडेशन द्वारा जारी IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो विच स्टेट हैज टॉप्ड द IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय द इंडियन पुलिस फाउंडेशन IPF? सही आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुलिस स्टेशन को गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में स्थान दिया गया है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग पुलिस स्टेशन हैज बीन रैंक्ड एज द बेस्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया फॉर द ईयर 2021 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? राइट आंसर इज सदर बाजार पुलिस स्टेशन। क्या हो जाएगा? सदर बाजार पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांतार की ब्रांड्स इंडिया 2021 रिपोर्ट के अनुसार प्रौद्योगिकी श्रेणी में कौन सा ब्रांड भारत में सबसे अधिक उद्देश्यपूर्ण ब्रांड के रूप में उभरा है? अकॉर्डिंग टू द कांतार ब्रांड्स इंडिया 2021 रिपोर्ट, विच ब्रांड हैज इमर्ज्ड द मोस्ट ऑब्जेक्टिव ब्रांड इन इंडिया इन द
टेक्नोलॉजी कैटेगरी, तो वो है अमेजॉन। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? अमेजॉन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 ट्रेस रिश्वत जोखिम रैंकिंग की वैश्विक सूची में भारत की रैंक क्या थी? तो व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल लिस्ट ऑफ 2021 ट्रेस ब्राबरी रिस्क रैंकिंग ट्रेस मैट्रिक्स? तो भारत की इसमें कौन सी रैंक है? 82। ऑप्शन सी 82 इज द राइट आंसर। और अदर मैंने आपको रैंक दी है, ये आप देख सकते हैं अदर कंट्रीज की। फर्स्ट पे है डेनमार्क, सेकंड पे नॉर्वे, थर्ड पे स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भारतीय शहर IQ एयर वायु और गुणवत्ता और प्रदूषण शहर रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर है? तो विच इंडियन सिटी टॉप द IQ एयर क्वालिटी एंड पॉल्यूशन सिटी रैंकिंग्स 2021? वो है दिल्ली। ऑप्शन बी दिल्ली इज द राइट आंसर। और अदर यहाँ पे मैंने आपको रैंक दी है अदर कंट्रीज की, जिसमें दिल्ली जो है वो टॉप पे है, हमारे कैपिटल जो है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में डैश स्थान पर रखा गया है? तो इंडिया हैज रैंक डैश इन द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10th। ऑप्शन सी 10th इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर के अनुसार 2021 में नवीनतम हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लेटेस्ट हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 21 एज ऑफ अक्टूबर? तो क्या है भारत की रैंक? 90 इज द राइट आंसर। और अदर मैंने आपको अदर कंट्रीज की रैंक इसमें दी है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी GFS इंडेक्स 2021? तो भारत की इसमें 71 रैंक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021? तो भारत की इसमें 101 रैंक है। ऑप्शन सी 101 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 साल पर पेरिस समझौते के बाद से वैश्विक जलवायु तकनीक निवेश के रुझान रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या थी? तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 5 years ऑफ ऑन ट्रेंड्स इन ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट सिंस इन द पेरिस एग्रीमेंट व्हाट वाज इंडियाज रैंक? तो इंडिया की इसमें कौन सी रैंक है? 9th रैंक है। और अदर कंट्रीज का आपको दिया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या थी? तो व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 79। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2021 के अनुसार टीबी उन्मूलन में सबसे ज्यादा प्रभावित देश कौन सा है? तो अकॉर्डिंग टू द WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2021 विच इज द मोस्ट अफेक्टेड कंट्री इन टीबी एरेडिकेशन? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा देश भारत। ऑप्शन सी इंडिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे में भारत की रैंक क्या है? तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2021 मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे? तो 40 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने यूनिसेफ की ग्लोबल फ्लैगशिप पब्लिकेशन द स्टेट द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021 ऑन माई माइंड प्रमोटिंग प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग फॉर चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज पब्लिश्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021 ऑन माई माइंड प्रमोटिंग प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग फॉर चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ बाय यूनिसेफ ग्लोबल फ्लैगशिप पब्लिकेशन? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनसुख मंडाविया। ऑप्शन सी मनसुख मंडाविया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में किसने टॉप किया है? तो हु हैज टॉप द IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मुकेश अंबानी। ऑप्शन सी मुकेश अंबानी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2021 रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स RECAI? राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, ऑप्शन सी तीसरी रैंक है भारत की, इसमें थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मुकेश अंबानी ने डैश लगातार वर्ष के लिए सबसे धनी भारतीय के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए 2021 में फोर्ब्स इंडिया रिच सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो मुकेश अंबानी हैज टॉप्ड द फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट इन 2021 टू मेंटेन हिज पोजीशन एज द रिचेस्ट इंडियन फॉर डैश कंसेक्यूटिव ईयर। राइट आंसर क्या हो जाएगा 14, ऑप्शन बी 14 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये UNDP के द्वारा जारी की जाती है, UNDP। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट नो टीचर नो क्लास लॉन्च किया है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली लॉन्च 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया नो टीचर नो क्लास? वो किया है यूनेस्को ने। किसने किया है? यूनेस्को इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो विच स्टेट हैज टॉप्ड द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020? तो वो क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। और अदर टेबल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में भारतीय संस्थानों में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? Which institute has topped among the Indian institution in the Time Higher Education World Reputation Ranking 2021? तो वो है IISc बैंगलोर, ऑप्शन बी IISc बैंगलोर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कॉर्पोरेट्स में फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में किस भारतीय कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो विच इंडियन कंपनी हैज टॉप्ड द फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2021 रैंकिंग अमंग इंडियन कॉर्पोरेट्स? राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिलायंस इंडस्ट्री इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश और डैश वैश्विक शीर्ष 100 सूची से बाहर हैं और वर्तमान में QS बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग के नवीनतम संस्करण में क्रमशः 106 और 110 पर रैंकिंग कर रहे हैं। डैश एंड डैश राउंड आउट द ग्लोबल टॉप 100 लिस्ट एंड आर करंटली रैंकिंग एट 106 and 110 respectively in the latest edition of QS बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग। तो क्या सही इसका आंसर है? फिल इन द ब्लैंक्स में होगा मुंबई और बेंगलुरु। राइट आंसर हो जाएगा मुंबई और बेंगलुरु राउंड आउट द ग्लोबल टॉप 100 लिस्ट and are currently ranked at 106 and 110 respectively in the latest edition of the QS बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनी शामिल हुई हैं? तो हाउ मेनी इंडियन कंपनीज हैव फीचर्ड इन द 2021 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी 7 इज द राइट आंसर। अदर कंपनीज आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए वैश्विक युवा सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 122 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश कंपनी हाउसफ्रेश द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत का कौन सा शहर दूसरे स्थान पर है? According to a report prepared by British company Housefresh, which city of India has been ranked second among the world's 50 most polluted city in 2020? राइट आंसर क्या है? गाजियाबाद, ऑप्शन डी गाजियाबाद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
2021 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार दुनिया भर में क्रिप्टो अपनाने के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो एडॉप्शन अकॉर्डिंग टू द 2021 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स? राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सी, सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुरून ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची 2021 के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो विच इज द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू हुरून ग्लोबल 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज लिस्ट? राइट आंसर क्या है? एप्पल। ऑप्शन बी, एप्पल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एनईआर जिला एसडीजी सूचकांक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिलीज्ड एनईआर डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट? सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग। ऑप्शन सी, नीति आयोग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में भारत वैश्विक कृषि निर्यात में 3.1% की हिस्सेदारी के साथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इन 2019 इंडिया रैंक्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन विद अ शेयर ऑफ 3.1% इन ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 9 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटीयू के वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन आईटीयू ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020? तो इसमें भारत 10वें स्थान पर है। ऑप्शन डी, 10th इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021? तो ऑप्शन ए, 20 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2021 रिपोर्ट के अनुसार कितने मिलियन लोगों को भूख का सामना करना पड़ा? तो हाउ मेनी मिलियन पीपल फेस्ड हंगर एज पर द वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन स्टेटस 2021 रिपोर्ट? तो राइट आंसर हो जाएगा 750 to 811, 750 से 811। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम वैश्विक रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन द न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग? तो इसमें कौन सा है? अमेरिका। जैसे इसमें मेंशन है इस टेबल में, अमेरिका जो है यूएसए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WWF UNEP की रिपोर्ट के अनुसार भारत के बाघों का कितना प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र से बाहर हुए हैं? अकॉर्डिंग टू द रीसेंट WWF UNEP रिपोर्ट, व्हाट परसेंट ऑफ इंडियाज टाइगर रेंजेस आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNESCAP स्कोर में भारत का क्या स्कोर रहा? व्हाट वाज इंडिया स्कोर इन UNESCAP स्कोर? तो भारत का इसमें 90.32% स्कोर रहा है। नेचर इंडेक्स 2021 मटेरियल साइंस के अनुसार 50 राइजिंग इंस्टीट्यूट सूची में कौन सा भारतीय संस्थान शामिल है? तो अकॉर्डिंग टू द नेचर इंडेक्स 2021 मटेरियल साइंस विच इंडियन इंस्टीट्यूट इज इंक्लूडेड इन 50 राइजिंग इंस्टीट्यूशन लिस्ट? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जवाहरलाल नेहरू केंद्र, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांसिंग साइंटिफिक रिसर्च। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने फरवरी और मार्च 2021 के महीनों के लिए MEIT डिजिटल भुगतान स्कोर कार्ड में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज टॉप द MEITY डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड फॉर द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च 2021? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बैंक ऑफ बड़ौदा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय डेयरी कंपनी का नाम बताइए जिसने रबोबैंक की 2021 ग्लोबल टॉप 20 डेयरी कंपनियों की विश्व सूची में स्थान पाने की उपलब्धि हासिल की है। तो नेम द इंडियन डेयरी कंपनी विच हैज अचीव्ड द फीट ऑफ बीइंग रैंक्ड इन रबोबैंक 2021 ग्लोबल टॉप 20 डेयरी कंपनीज लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका?
गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। ऑप्शन बी गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 3 संस्थान टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की शीर्ष 400 सूची में शामिल है। किस विश्वविद्यालय ने सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो 3 institutions from India features in top 400 list of Times World University Ranking 2022. Which university has topped the list? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑप्शन सी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने यूनिकॉर्न हैं? तो हाउ मेनी यूनिकॉर्न्स आर देयर इन इंडिया एज पर द रिपोर्ट ऑफ हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 51 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 की समग्र श्रेणी रैंकिंग में किस संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो which institute has topped the overall category ranking of NIRF India Ranking 2021? तो वो किया है IIT मद्रास ने। ऑप्शन ए IIT मद्रास इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका ने 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की अपनी वार्षिक सूची का अनावरण किया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सूची में शामिल है? Time magazine has unveiled its annual list of the most influential people of 2021. Which of the following Indian is included in the list? राइट आंसर क्या हो जाएगा? All of the above। यानी कि नरेंद्र मोदी, आधार पूनावाला एंड ममता बनर्जी सभी सही आंसर है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार शीर्षक वाली रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? The report titled Improving Urban Planning Efficiency in India has been released by which organization? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नीति आयोग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा अनियमितताओं के मुद्दों के कारण अब वार्षिक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी नहीं की जाएगी। रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई थी? द एनुअल डूइंग बिजनेस रिपोर्ट विल नो लॉन्गर बी इश्यूड ड्यू टू डेटा इरेगुलरिटीज इश्यूज। द रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक इज द राइट आंसर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समिट्स, बैठक एवं सम्मेलन। हम इसमें समिट्स जितने भी हैं लास्ट 6 मंथ के क्वेश्चन हमारे समिट्स के बन रहे हैं वो सारे ही कवर करेंगे जुलाई टू दिसंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, समिट्स ऑफ फॉर डेमोक्रेसी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वेयर इज द समिट्स फॉर डेमोक्रेसी ऑर्गेनाइज्ड? वो किया गया है अमेरिका में। ऑप्शन सी अमेरिका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें हिंद महासागर सम्मेलन की थीम क्या थी? व्हाट वाज द थीम ऑफ द 5th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस? तो उसकी थीम थी इंडियन ओशन इकोलॉजी इकोनॉमी एपिडेमिक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई रिपीट, इंडियन ओशन इकोलॉजी इकोनॉमी एपिडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत इंडोनेशिया और इटली के साथ G20 ट्रोइका में शामिल हो गया है। भारत किस वर्ष G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इंडिया हैज जॉइन्ड द G20 troika along with Indonesia and Italy. In which year India will host the G20 Leaders Summit? तो किस साल करेगा? 2023 में करेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2021 में 13वें ASEM शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो विच कंट्री इज होस्टिंग द 13th ASEM Summits in 2021? तो वो कौन सा देश कर रहा है? कंबोडिया। ऑप्शन बी कंबोडिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2021 का कौन सा संस्करण भारतीय नौसेना द्वारा नेवल वॉर कॉलेज गोवा में आयोजित किया गया है? तो विच एडिशन ऑफ द गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2021 हैज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन नेवी एट द नेवल वॉर कॉलेज गोवा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा सम्मेलन कुकोन का कौन सा संस्करण वस्तुतः 10 से 13 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा? तो विच एडिशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस कुकोन विल बी हेल्ड वर्चुअली फ्रॉम November
10 to 13। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 14th इज द राइट आंसर, 14वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव डैश में आयोजित किया जाएगा। द 7th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन, तो क्या सही इसका आंसर हो जाएगा? गोवा इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन सरकार के प्रमुखों की परिषद की 20वीं बैठक कहां आयोजित की गई थी? तो वेयर वॉज द 20th मीटिंग ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल्स ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट हेल्ड? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नूर सुल्तान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कनेक्ट 2021 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी किस संगठन द्वारा आयोजित की जाएगी? Which organization will organize the International Conference and Exhibition on Information and Communication Technology Connect 2021? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी CII इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस किस शहर में आयोजित की गई थी? In which city was the 5th World Congress on Disaster Management held? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी दिल्ली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द 82 ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस इन डैश, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिमला, ऑप्शन ए शिमला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? तो हु हैज एड्रेस्ड द 51st कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स एट राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी एजेंसी UIDAI आधार हैकाथन 2021 नामक एक हैकाथन की मेजबानी कर रही है। UIDAI का पूर्ण रूप क्या है? गवर्नमेंट एजेंसी UIDAI होस्टिंग अ हैकाथन नेम्ड आधार हैकाथन 2021। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UIDAI? राइट आंसर हो जाएगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी डैश की अध्यक्षता में की गई थी? द 6th ईस्ट एशिया समिट वॉज होस्टेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डैश, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रुनेई, ब्रुनेई इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पार्टियों के सम्मेलन के मौके पर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेटस पहल शुरू करने के लिए किन देशों के साथ सहयोग किया है? तो इंडिया हैज कोलैबोरेटेड विद विच कंट्रीज टू लॉन्च द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट इनिशिएटिव ऑन द साइडलाइंस ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की वार्षिक आम सभा का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो विच एडिशन ऑफ द एनुअल जनरल असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज हेल्ड इन अक्टूबर 2021? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4th, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डिजिटल प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किस निकाय द्वारा किया गया है? तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन फ्यूचर टेक 2021 ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय विच बॉडी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CII इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान पर G20 असाधारण शिखर सम्मेलन में वस्तुतः भाग लिया है। बैठक डैश द्वारा बुलाई गई थी? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज पार्टिसिपेटेड वर्चुअली इन द G20 extraordinary summits on Afghanistan. The meeting was convened by dash. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इटली, इटली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनटेक हैकाथन आईस्प्रिंट 21 किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो फिनटेक हैकाथन आईस्प्रिंट 21 हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? सही आंसर क्या हो जाएगा? IFSCA इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 6ठी वार्षिक बैठक की थीम क्या है?
तो व्हाट इज द थीम ऑफ 6th एनुअल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? राइट आंसर हो जाएगा इन्वेस्टिंग टुडे एंड ट्रांसफॉर्मिंग टुमारो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डैश एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इंडिया समिट में भाग लिया। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन द डैश एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इंडिया समिट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18वीं। ऑप्शन सी 18th इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया हेल्थ 2021 का आयोजन डैश द्वारा किया गया था। एशिया हेल्थ 2021 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय डैश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? CII इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIMSTEC देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? Who has hosted the 8th meeting of agriculture experts of BIMSTEC countries? राइट आंसर हो जाएगा भारत के द्वारा। ऑप्शन डी इंडिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इन विच ईयर विल इंडिया होस्ट द G20 समिट्स? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2023 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो हु हैज चेयर्ड द 13th ब्रिक्स समिट्स? तो वो की गई है भारत के द्वारा। ऑप्शन सी इंडिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 संस्कृत मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? तो हु हैज लेड द इंडिया डेलीगेशन टू द G20 कल्चरल मीटिंग्स मिनिस्टर्स मीटिंग? राइट आंसर हो जाएगा मीनाक्षी लेखी। ऑप्शन सी मीनाक्षी लेखी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अगस्त 2021 यूएनएससी की अध्यक्षता संभालने के लिए किस देश से पदभार ग्रहण किया है? तो इंडिया हैज टेकन ओवर फ्रॉम विच कंट्री टू assume द प्रेसिडेंसी ऑफ यूएनएससी इन अगस्त 2021? राइट आंसर इज फ्रांस। फ्रांस इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंज प्रौद्योगिकी पर दूसरा IEEE अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? द सेकंड IEEE इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेंज टेक्नोलॉजी इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय DRDO। ऑप्शन सी DRDO इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन की 8वीं न्याय मंत्री बैठक में भारतीय प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो who represented the India representatives in the 8th Justice Ministerial meeting of the Shanghai Cooperation Organization? राइट आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू। ऑप्शन सी किरण रिजिजू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इन प्रधानमंत्रियों में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस की अध्यक्षता करने वाले पहले व्यक्ति हैं? तो who among the of these Prime Minister of India is the first person to preside over the open debate of United Nations Security Council UNSC? राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28वीं एशियान क्षेत्रीय मंच मंत्रिस्तरीय बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? The 28th Asian Regional Forum Ministerial Meeting was held under the chairmanship of which country? राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की गई है? Who among the following chaired the 5th meetings of BRICS industry ministries? राइट आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। ऑप्शन सी पीयूष गोयल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वेयर इज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपैक्ट समिट 2021 बीइंग हेल्ड? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेनेवा। ऑप्शन सी जेनेवा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं ब्रिक्स NSA वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? हु हैज चेयर्ड द 11th ब्रिक्स NSA वर्चुअल मीटिंग? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया। ऑप्शन सी इंडिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला आधिकारिकता पर G20 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो वेयर इज द G20 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन्स एम्पावरमेंट हेल्ड? तो वो किया गया है इटली में। ऑप्शन सी इटली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 का थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द G20 एनवायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग 2021? तो पीपल प्लैनेट प्रॉस्पेरिटी। ऑप्शन ए इज द
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कहाँ समापन हुआ? तो वेयर डिड द 7th इंडियन ओशन नवल सिंपोजियम कंक्लूडेड? तो वो हुआ है फ्रांस में। ऑप्शन बी फ्रांस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया है? तो हु हैज इनॉग्रेटेड कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव? तो वो किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द 52 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बी हेल्ड इन नवंबर 2021? वो किया गया है गोवा में। ऑप्शन डी गोवा है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है? विच कंट्री होस्टेड द सेंट्रल साउथ एशिया समिट 2021? वो की है उज्बेकिस्तान ने। ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान इज द राइट आंसर। 2021 ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? तो विच IIT हैज होस्टेड द 2021 ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस? वो की है IIT बॉम्बे ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी IIT बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 47th ऑफ G7 लीडर समिट 2021 कॉर्नवॉल डैश में एक हाइब्रिड प्रारूप में हुआ है। द 47th G7 लीडर समिट 2021 टुक प्लेस इन कॉर्नवॉल डैश इन अ हाइब्रिड फॉर्मेट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड? वो किया जाएगा बीजिंग में। ऑप्शन सी बीजिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की पहली वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो हु हैज चेयर द फर्स्ट वर्चुअल मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत। इंडिया जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैश्विक G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? द ग्लोबल G20 समिट्स इज होस्टेड बाय इटली। ऑप्शन सी इटली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद की स्थापना के लिए सहमत हुआ है? इंडिया हैज एग्रीड टू एस्टैब्लिश 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग विद विच कंट्री? राइट आंसर क्या हो जाएगा? रशिया। ऑप्शन सी रशिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने G20 की पर्यटन मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया है। इस बैठक का आयोजन कहां किया गया है? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड टूरिज्म एंड कल्चरल प्रहलाद सिंह पटेल हैज अटेम्प्टेड द G20 टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग। वेयर वाज द मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड? तो ये मीटिंग कहां आयोजित की गई है? ये इटली में आयोजित की गई है। ऑप्शन सी इटली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार नवंबर 2021 में किस राज्य में पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करेगी? तो इन विच स्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस इन नवंबर 2021? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। बिहार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SCO काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स 2021 की बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो वेयर वाज द 2021 मीटिंग ऑफ द SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ द स्टेट्स हेल्ड? राइट आंसर इसका हो जाएगा दुशांबे। ऑप्शन ए दुशांबे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने द्विवार्षिक डेफ एक्सपो सैन्य प्रदर्शनी के मौके पर इनमें से किस क्षेत्र के साथ नियमित रक्षा वार्ता को संस्थागत बनाने की घोषणा की है? तो इंडिया हैज अनाउंस्ड द इंस्टीट्यूशन रियलाइज्ड रेगुलर defense dialogue with which of these sectors on the sidelines of the biennial Def Expo military exhibition? इसका सही आंसर है अफ्रीका। ऑप्शन डी अफ्रीका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में पहली बार व्यक्तिगत रूप से क्वाड लीडर समिट किस देश में आयोजित होने वाला है? तो इन विच कंट्री इज द फर्स्ट इन पर्सन क्वाड लीडर समिट टू बी हेल्ड इन सितंबर 2021? राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। USA इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया है? तो विद विच कंट्री इंडिया हैज स्टार्टेड क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग? तो वो किया है संयुक्त राज्य अमेरिका।
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 यानी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की है? तो इंडिया हैज रिसेंटली हेल्ड इट्स फर्स्ट 2+2 मिनिस्टीरियल टॉक्स विद विच ऑफ दिस कंट्रीज? वो की है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 के लिए भारत के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज शेरपा ऑफ इंडिया फॉर G20? वो किया गया है पीयूष गोयल को। ऑप्शन बी पीयूष गोयल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में प्रमुख सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है? यानी कि which of the following country is all set to host a key conference as a part of International Climate Summit 2020-21? सही आंसर इसका हो जाएगा हमारा देश भारत। ऑप्शन ए इंडिया इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये हमने अपने लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स यानी कि जुलाई से दिसंबर तक के करंट अफेयर्स पर स्टैटिक जीके का पार्ट 2 कवर किया है और जल्दी ही मैं इसके अदर पार्ट्स भी आपके लिए लेके आऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल का नाम अदर स्टूडेंट्स को जरूर बताएं। और आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और फ्रेंड्स अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट्स हैं तो लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, जिसमें हम जुलाई से दिसंबर तक के सभी बैंकिंग के फाइनेंशियल अवेयरनेस क्वेश्चन कवर किए हैं। वो वीडियो आपके आने वाले सारे बैंक एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो है, स्पेशली SBI PO का जो आपका एग्जाम है। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।